Hello dear students, welcome back and you are watching DSI Board English. This is Mr. Bhavesh Kumar. Now I am going to start about the today's class use of shall, will, have, been. Dear students, सबसे पहले मैं आप लोगों से चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि ये वीडियो आपको कंप्लीट रूप से समझाएगा कि shall, will, have, been यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, कैसे स्पोकन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, शैल विल हैव बीन का इस्तेमाल कब करेंगे? हैव बीन, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको शैल विल के साथ V1 का इस्तेमाल, शैल विल के साथ बी का इस्तेमाल, शैल विल के साथ हैव का यूज़ मैंने बताया है। तो अभी जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है कि काम वाला वाक्य फ्यूचर टाइम में जब सब्जेक्ट किसी कार्य को दो अर्थ में बता रहा हूँ, कितने अर्थ में? दो अर्थ में बता रहा हूँ। तो यहाँ पहला अर्थ मैंने दिया हुआ है, पहला अर्थ दिया हुआ है क्या? काम वाले वाक्य में दो अर्थ में बता रहा हूँ। कैसे? जब एक ही काम को कुछ काम समाप्त, दो अर्थ क्या है? कुछ काम समाप्त और दूसरा अर्थ है कुछ काम चल रहा है यानी जारी है। इसका पूरा नाम जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या नाम है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? इसीलिए कि ये काम देखिए, एक ही काम में कुछ काम समाप्त, ये समाप्त वाला जो काम है ये परफेक्टली फिनिश हो चुका है। ठीक है, और कुछ काम चल रहा है यानी ये कंटिन्यूअस वाला वर्क है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे सेंटेंस एक एग्जांपल देखिए कि वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है। तो आपको इस सेंटेंस में क्या लगता है? वो सुबह से इंतजार कर रहे हैं, सुबह से लेकर अब तक तो इंतजार किया लेकिन अभी भी इंतजार कर रहा है। सुबह से अब तक का इंतजार का समय निकल चुका है लेकिन अभी भी इंतजार करना जारी है। ठीक है, तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, इसमें सुबह से ये समय इसमें जरूर दिया रहता है। वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है, वो समय ही बतलाता है कि कब से कब तक का काम हो चुका है। तो इसके लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ शैल विल लगाएंगे, उसके साथ हैव बीन लगाना है। ठीक है, उसका मेन वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, ये ध्यान रखना है। सिंस या फॉर के साथ में टाइम बहुत जरूरी है। सिंस या फॉर के साथ में टाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें टाइम जरूर दिया रहता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे? कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज करता है कि सिंस का प्रयोग कहाँ करें। आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम का इंडिकेशन अगर हो, पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, जैसे जिस समय को हम बांट नहीं सकते। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब सिंपल से ये चीज़ समझना है, समझने के लिए मैंने ये लिखा हुआ है कि जिस समय को हम बांट नहीं सकते। जैसे बचपन से, सोमवार से, 2023 से, 5 बजे से, जनवरी से, पिछली रात से, पिछले सप्ताह से, 5 जनवरी से, ये पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट टाइम है। बचपन से यानी बचपन को हम बांट नहीं सकते। सोमवार से, सोमवार को भी कैसे बांटेंगे? जो 2023 से 2019-20 तो नहीं बोल रहे हैं, 5 बजे से इसको भी समय को नहीं बांट सकते, पॉइंट ऑफ टाइम है। इसे जनवरी से, पिछली रात से, पिछले सप्ताह से, तो बचपन से को क्या बोलेंगे? सिंस चाइल्डहुड। सोमवार से सिंस मंडे 2023 से यानी 2023 से सिंस 2023, 5 बजे से सिंस 5 o'clock, जनवरी से सिंस जनवरी, पिछली रात से सिंस लास्ट नाइट, पिछले सप्ताह से सिंस लास्ट वीक, 5 जनवरी से सिंस 5 जनवरी। अब फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी जिस समय को हम बांट सकते हैं, जो समय लगातार हो यानी कंटिन्यू हो। जैसे 4 महीने से, तो 4 महीने का एक महीने करके 4 महीने तक लगातार, तो 4 महीने से फॉर 4 ईयर्स, 2 वर्षों से फॉर 2 ईयर्स, 5 दिनों से फॉर 5 डेज, महीनों से फॉर मंथ्स, वर्षों से फॉर ईयर्स, कई दिनों से फॉर मेनी डेज, सदियों से फॉर सेंचुरीज। देखिए इस तरीके के टाइमिंग में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि हम इसके साथ सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट टाइम दिख नहीं रहा है, जैसे यहाँ पर कुछ है ये थोड़ा डिफरेंट है। तो महीनों से लिखा हुआ है, तो महीनों से ये तो लगातार चल रहा है ना, महीनों से। वर्षों से तो वर्षों से चल रहा है, तो इसी सिस्टम में हमें फॉर का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहा होगा। ही विल, ही के साथ क्या लगाना होता है? विल, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है आई वी के साथ में हम सिर्फ सेल लगाते हैं और ही के साथ यहाँ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। हालांकि ये अलग चीज़ है कि सेल आई वी के साथ में भी सेल लगता है और बाकी सब्जेक्ट के साथ में भी विल लगता है। जहाँ विल लगता है वहाँ सेल लगा देते हैं और जहाँ सेल लगता है वहाँ विल लगाते हैं। इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? वह सुबह से, वह के साथ विल लगाएंगे, क्योंकि वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है। तो ही विल हैव बीन वेटिंग, ये क्या लिखा हुआ है? बिफोर, ही विल हैव बीन वेटिंग
वेटिंग मी भी लगा सकते हैं या फॉर मी भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइमिंग वर्ड क्या है, सुबह से, तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये टाइम बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी ट्रांसलेशन का यूज़ करते हैं। ध्यान रहे कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये काम वाला सेंटेंस है, बिना काम वाला सेंटेंस भी आएगा, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, जस्ट तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बिना काम का जो वाक्य, नहीं बिना मेन भर वाला वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बनाते हैं। देखिए, बिना मेन भर वाला वाक्य के लिए बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ शैल विल तो लगाएंगे, हैव बीन आएगा ही, लेकिन उसके बाद कंप्लीमेंट। ये कंप्लीमेंट में क्या होगा, अक्सर एडजेक्टिव वर्ड मिलता है हमें, एडजेक्टिव प्रोनाउन, यानी कोई ना कोई एनपीए जरूर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कोई ना कोई एनपीए। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, सीता बचपन से ही अंधी होगी। सीता बचपन से, एक्चुअली ये सारे जो सेंटेंस है ना, ये एक्सपेक्टेशन वाली बात है, एक्सपेक्टेशन ध्यान रखना है। सीता बचपन से ही अंधी होगी, तो यहाँ देखिए समय दिया हुआ है, बचपन से ही क्या होगी, अंधी होगी। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। यहाँ देखिए सीता, तो आप इसको बनाएंगे सीता विल हैव बीन, क्या होगी, सीता विल हैव बीन ब्लाइंड, क्या होगी, ब्लाइंड, अंधी होगी। कब से, बचपन से, तो लास्ट में लगा देना है सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, सिंस चाइल्डहुड। ध्यान रहे कि यहाँ पर सिंस या फोर छूट गया है, सिंस या फोर छूट गया है इस जगह पर, सिंस या फोर। अब जरा सा देखिए, सिंस चाइल्डहुड, वह वर्षों से भूखा होगा, वह वर्षों से भूखा होगा, क्या बनेगा, ही विल हैव बीन। इसी प्रकार से ही विल हैव बीन हंग्री, ही विल हैव बीन हंग्री, कब से भाई, वर्षों से, 4 years। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, आप सुबह से थके होंगे, क्या बन सकता है इसका, आप सुबह से थके होंगे, कैसे बनाएंगे, यू के साथ लगाते हैं विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, क्या होंगे भाई, थके होंगे, यू विल हैव बीन टायर्ड, क्या लिखेंगे, टायर्ड, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगला देखिए, मेरे पिताजी कई वर्षों से परेशान होंगे, क्या होंगे, परेशान होंगे। परेशान, देखिए मेरे पिताजी, माई फादर, इसके अनुसार तो विल लगाते हैं, विल हैव बीन। देखिए परेशान के लिए हम लोग कई वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ट्रबल्ड लिख देते हैं, जैसे ट्रबल्ड भी दे सकते हैं, डिस्टर्ब भी दे सकते हैं। कब से, कई महीने से, फॉर मंथ्स। ठीक है, आगे देखिए, मेरा मित्र बचपन से मेहनती होगा, मेरा मित्र, माई फ्रेंड विल हैव बीन क्या, मेहनती का क्या होता है, लेबोरियस, कब से होंगे भाई, बचपन से ही, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जरा सा यहाँ देखिए ध्यान, इसमें मैंने मिक्स सेंटेंसेस दिया हुआ है, मिक्स सेंटेंसेस है कि वे लोग 4 घंटे से खेल रहे होंगे। अब इसमें देखिए यहाँ खेलने वाली बात है, क्या है, खेलने वाली बात। ये तो बिना काम वाला वाक्य तो है नहीं, यानी मेन वर्ब इसमें दिया हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे, इसके जगह पर हम, आपको पता है कि जब समय के साथ दिया रहे तो मेन वर्ब जहाँ दिया रहे तो वहाँ बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, तो बनाना उसी प्रकार से, दे विल हैव बीन क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे। जैसे यहाँ देखिए, इससे पहले था जहाँ कंप्लीमेंट वाला वर्ड था, तो वहाँ पर हम इसकी जगह पर कंप्लीमेंट लगा रहे थे, जरा गौर कीजिए, कंप्लीमेंट लगा रहे थे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ क्या देना पड़ेगा, प्लेइंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग, कब से, 4 घंटे से, 4 आवर्स। ठीक है, अगला देखिए,
वह सुबह से ही वहाँ क्या कर रहे होंगे। अब ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है और भी कैसा है, WH है, क्या। तो क्या के लिए सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, और इसके अनुसार वह के अनुसार विल लगेंगे, व्हाट विल ही हैव बीन, व्हाट विल ही हैव बीन कर रहे होंगे। तो डूइंग काम वाला वर्ड है, डूइंग कहाँ भाई, वहाँ, देयर कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और यहां पर इंट्रोगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। आगे देखिए, क्या आपके पिताजी वर्षों से मेहनत कर रहे होंगे। ये भी सेंटेंस क्या आपका, मेहनत करना है ना, हार्ड वर्किंग। तो क्या लगा तो इसमें तो सबसे पहले डब्ल्यू से लगाना, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। आपके पिताजी के साथ क्या लगेगा, विल योर फादर हैव बीन मेहनत कर रहे हैं, डूइंग हार्ड वर्क, कब से, वर्षों से, 4 years, ठीक है। अगला देखिए, मेरे बच्चे सुबह से क्यों भूखे रहेंगे। अब देखिए भूखे रहना, ये तो भूखे रहने वाली बात है नहीं, ये मेन भर वाली बात है नहीं। तो मेरे बच्चे क्यों भूखे रहेंगे, तो क्यों के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा वाई। मेरे बच्चे लिखे हुए हैं तो इसके अनुसार वाई विल माई चिल्ड्रेन हैव बीन हंग्री। वाई विल माई चिल्ड्रेन हैव बीन हंग्री, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, इंट्रोगेटिव साइन। अगला देखिए, क्या आपका मित्र पिछले महीने उदास होंगे, पिछले महीने से, सॉरी यहां पर लगा देंगे पिछले महीने से उदास होंगे। तो इसमें भी आपका मित्र के अनुसार क्या लगेगा, आपका मित्र के अनुसार ऑलरेडी चूंकि सेल तो लगाएंगे नहीं, आई भी है नहीं, यहां पर विल लगाना होगा। विल योर फ्रेंड हैव बीन क्या, उदास। विल योर फ्रेंड हैव बीन सैड, कब से भाई, पिछले महीने से। तो क्या लगा देंगे, सिंस लास्ट मंथ, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंस हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन लगा दीजिए। तो आई होप दैट ये सेंटेंस और ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार रेगुलर आपको इसी प्रकार के वीडियोस मिलेंगे जो आपका कन्फ्यूजन है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं, जिसमें कि सेल विल के साथ में इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे और बारीकी से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए टेक केयर।